अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के पदाधिकारियों के साथ बीते दिनों जम्मू कश्मीर के भ्रमण पर गए। इस भ्रमण कार्यक्रम के बाद मथुरा आए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा शनिवार को भैंसबहुरा स्थित चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए जम्मू कश्मीर यात्रा के अपने अनुभव साझा किए। पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का प्रतिनिधिमंडल 15 जुलाई से 17 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर था। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक भी पदाधिकारियों के साथ रहे। सर्वप्रथम वे सभी मार्तंड तीर्थ अनंतनाग पहुंचे, जहां मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों व सभी तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात कर सूर्य भगवान के दर्शन किए और विमल कुंड पर सामूहिक पूजन किया। इसके बाद महासभा का प्रतिनिधिमंडल तुलमुला जिला गंदेरबल स्थित प्रसिद्ध खीर भवानी मंदिर पहुंचा, जहां पर विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद लाल चौक पर कश्मीरी पंडित, स्थानीय तीर्थ पुरोहित समाज और बेरोजगार युवकों के साथ मुलाकात की। वहीं उनके द्वारा वहां निवास कर रहे सभी कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरे के संबंध में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है, तो इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। और अगर कोई एक कमरा बनाया है तो उसमें 4-4, 5-5 आदमी रह रहे हैं, उनको वो अगर 5 चूल्हे जलाते हैं तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हम सरकार से अर्ज करें कि सफिशिएंट मकान बनाएं, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं और फिर उनको रोज़गार दें। तीसरा उनका ये मानना था कि जो यहाँ से विस्थापित हो गए, भाग गए या चले गए किसी कारणों से, या कुछ किलिंग हुई, तो उनको तो सरकार सुविधा दे रही है, परंतु जो यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ से भागे नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आप सरकार से हमारी तरफ से ये डिमांड करें, भाई हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, हमारी जो यहाँ पर तकलीफ़ है उनको दूर किया जाए। जब हम यहाँ टिकेंगे तभी तो लोग वहाँ से लौट करके यहाँ रुकेंगे, क्योंकि उनको जब पता पड़ेगा ये नहीं भाग रहे रह रहे हैं। दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया कि आप सरदारों को ले लीजिए, सरदारों ने पलायन नहीं किया, वो भी इसी परिस्थिति में हैं, वो वहाँ रुके हुए हैं। दूसरी बात ये आई कि वहाँ पर जो पुरोहितों को बराबर ट्रेनिंग नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप चाहें तो उनको आप मथुरा भेजिए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे और उनको कैसे पुरोहिताई होती है, वेद मंत्र उनको सिखाएंगे और आपके पास भेजेंगे। उनका कहना ये था कि बाहर का तो पुरोहित हमें नहीं चाहिए, आप हमारे पुरोहितों को ट्रेंड करिए। परंतु जब हमने गवर्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया तो उन्होंने हमसे कहा कि इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू में हमारे यहाँ ऑलरेडी संस्कृत विद्यालय है, हम इनको वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जो हमारे श्मशान घाट हैं उस पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, तो हमको जलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इस पर भी हमसे गवर्नर हाउस में कहा गया कि आप हमको लिस्ट दें ऐसे कौन कौन से श्मशान घाट हैं, तो उनको मुक्त कराएंगे। और वहाँ पर अप्रोच रोड नहीं है तो वहाँ अप्रोच रोड होगी। इसके बाद जब खीर भवानी में हम आए तो हमारा मंदिर इंचार्ज से परिचय हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम गुल मोहम्मद हैं। तो हम तो सब पंडित लोग थे, तो हमें सरप्राइज़ हुआ। हालांकि जो वहाँ श्लोक भी बोले गए वो विधि विधान से नहीं थे, एक फॉर्मेलिटी बतौर थे, क्योंकि हमारे साथ तो ऑलरेडी पंडित थे। तो हमने देखा यहाँ बहुत आवश्यकता है। दूसरा उन लोगों ने हमको एक लिस्ट दी, यहाँ पर 318 मंदिर क्षतिग्रस्त पड़े हुए हैं। वो मुझे ले जाना चाहते थे 1-2 मंदिरों में, परंतु वहाँ के एसएसपी ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के जो आपका रूट है वो हम नहीं बदलेंगे, तो आप वहाँ जा नहीं सकते। तो मैं विजिट नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ से जब मैं गया तो ये सोच के नहीं गया था कि मुझे और भी जगह जाना है। तो जो मैंने अपने लेटर में अपना प्रोग्राम लिखा, उन्होंने हमको वहीं तक कन्फाइन किया, हमारे दायरे को नहीं बढ़ाने दिया। तो हम सरकार से ये भी चाहेंगे कि वो हर बार बजट बताती है कि हम करोड़ों रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार में दे रहे हैं। दूसरी हमने एक बात वहाँ और भी कही, अपने लेटर में भी हमने गवर्नर को दिया कि आप पर्यटन तो डेवलप करिए, परंतु तीर्थाटन की भावना से डेवलप करिए। तो अगर यहाँ तीर्थ यात्री आएगा तो एक तो मिलनसारता और बढ़ेगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और कश्मीरी वासी, मैं इसमें कोई जात बरादरी नहीं ले रहा, सबको इनकम होगी
और मैं जानता हूं कि अगर बेरोजगारी होती है तो आतंकवाद पनपता है, और अगर आदमी राजी खुशी अपने घर में रह रहा है तो वो आतंकवाद का रास्ता नहीं पकड़ता। पॉलिटिकल इशू एक अलग है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी मानसिकता बना रखी है कि हमको अलगाववाद रखना है। हमारी विजिट में ये भी दिक्कत आ रही थी कि वहाँ जो आर्मी के जवान हमारे साथ थे, वहाँ के आदमी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, और उनको लगता है इनके बीच में जो आया है वो और भी उसका ख्याल हमको करना पड़ेगा। तो ये एक आशंका की परिस्थिति थी, परंतु हमने अपने पुरोहितों से एक ही बात कही कि आपके हर संघर्ष में हम आपके साथ में हैं। कश्मीरी पंडितों की बात हमने कहा कि हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जम्मू दिल्ली मत भागिए, अगर आपके बांधव वहाँ मौजूद हैं तो आप वापस जाएं। 1 के 10 होंगे, 10 के 100 होंगे, और आप भी अगर मजबूती से डटेंगे तो आपको आपकी धरती से कोई भगा नहीं सकता। भागना सॉल्यूशन नहीं है, शासन प्रशासन आपके साथ में है। तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी। दूसरे हमको पीओके के अध्यक्ष मिले चन्नी साहब, उन्होंने कहा पाठक जी हमारी भी एक पीड़ा है, आप अगर उठा सकें। मैंने कहा बताइए। बोले हम 16 लाख आदमी यहाँ से विस्थापित हैं पीओके से, और सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमको 16 सीट का प्रावधान रखा है। हम यहाँ रहते हैं, हमको क्यों नहीं बनाया जा रहा। 8 MP भी हैं। जैसे कश्मीरी विस्थापितों को ये दे रहे हैं, ऐसे पीओके विस्थापितों की भी मदद सरकार क्यों नहीं कर रही। ने भी ये पास किया है सीटों के बारे में, तो उसको अमल में लाएं और उनको भी बेचारों को बसाने की कोशिश की जाए। और हम अपनी योजना बना रहे हैं आगे क्या करना है। तो जो हमारे आगे कार्यकारिणी की मीटिंग पुरोहितों की होगी बैजनाथ धाम में जनवरी में, उसमें हम इस पूरे एजेंडे को रखेंगे। और हमने वहाँ पुरोहितों को विश्वास दिलाया कि आपकी हर लड़ाई में हम आपके साथ में हैं, और आप अपने को अकेले मत समझिए। देश के 140 करोड़ आदमी आपके साथ में हैं, और एक दिन वहाँ पर शांति अवश्य हो। धन्यवाद। पाठक जी एक सवाल, आप वहाँ पर जीरो ग्राउंड पर गए हैं, आपने सच्चाई देखी है। 370 हटने के बाद में वहाँ पे कुछ परिस्थितियों में जो वहाँ पर था, जो भय का माहौल था, उसमें कुछ परिवर्तन आया या नहीं है? देखिए भय तो वहीं का वहीं है, परिवर्तन कुछ नहीं है। ये है आपने 370 हटा दी। आज भी आप देखिए कोई वहाँ ज़मीन नहीं खरीद रहा, कोई वहाँ घर नहीं खरीद रहा। लोकल कश्मीरी में एक जात बिरादरी का नाम नहीं रहा, उनका एक कंसेप्ट है कि यहाँ टूरिस्ट आए, पैसा खर्च करे जाए, न कोई यहाँ के फैक्ट्री लगाए, न कोई डेवलपमेंट करे। कश्मीरी पंडित भी उतना कमाए कि खुद का जीवन यापन कर सके, इतना न कमाए कि 2 आदमी और ले आए। तो उनका कंट्रोल पूरा उस पर बना रहे। तो अभी ग्राउंड रियलिटी में तो आप देख रहे हो आर्मी पे हमला हो रहा है। जब आर्मी पे हमला है, आर्मी के लोग जवान मर भी रहे हैं, तो लोकल आदमी की कितनी हिम्मत है। तो अभी कोई चेंज नहीं। हाँ, अगर सरकार की दृढ़ इच्छा होगी तो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हम उसको छोड़ तो सकते नहीं। घर छोड़ के ना भागें, आप अपने घर में रहें, अपनी यूनिटी में रहें, और सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराए, तो जिनके नाकाम मंसूबे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद।